ऊपर छत से रोने की आवाज़ आने लगी। 100 शिष्य बैठे हुए गीता सुन रहे थे उनके मुंह से। उन्होंने गीता बंद नहीं की। सारे लोग धीरे धीरे उठ के ऊपर की तरफ चले गए। उनकी पत्नी के साथ बैठ के मिलकर रोने लगे। एक ने कहा, गुरुजी आपको कोई शौक प्रकट नहीं होता? उन्होंने कहा, क्या शौक? आत्मा है, जाना है, शरीर छोड़ना है, एक आएगा एक जाएगा। पात झरनता यूँ कहे, सुन तरवर बन रहा है अब के बिछड़े काम मिले, कहाँ पड़ेंगे जाए। तब तरवर पत्ते से कहे, सुन पत्ता एक बात, या घर ही रीति है एक आवत एक जात। तब योगी राज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो गीता सुनाते रहे। तब लोगों ने कहा, महाराज आप तो सुनाते रहोगे पर हमें फर्क पड़ता है, हमारा गला भर गया, आपकी बेटी मर गई है, ऊपर रुआ राट माच रही है, आपकी पत्नी जो है रो रही है, विशिष्टता से चिल्ला रही है, चीख रही है, आप नीचे गीता सुना रहे हो। बोला रे गीता सुनाने से मेरी पत्नी का भी कल्याण हो जाएगा। नहीं समझे आप, सबका कल्याण होता है गीता सुनाने। बोलो शनिदेव महाराज की। अब कोई रोए गाए, त्योहार एक ही है, या तो मरना है या आना है, ये सब त्योहार है। जाना भी त्योहार है और आना भी त्योहार है। अगर जाना त्योहार नहीं होता तो युद्ध के हर रोज जश्न कैसे मनता है? नहीं समझे? तो इसका मतलब जाना भी त्योहार है, आना भी त्योहार है, ठीक है। और सब चीज़ों के कोई ना कोई तो लाभ होते हैं, है ना। संसार में दो चीज़ें हमेशा रहेंगी, पाप भी रहेगा, पुण्य भी रहेगा, अच्छाई बुराई भी रहेगी, सत्य असत्य भी रहेगा, लाभ हानि भी रहेगा, जय पराजय भी रहेगी, सुख दुख भी रहेंगे। सब में समान रहो ना भाई, यही तो कहते हैं ईश्वर। वैसे तो क्या है कि जाप के द्वारा तो सभी लोग शुद्ध हो ही जाते हैं, लेकिन सामान्यता ये कहते हैं कि भाई अशुद्ध अवस्था में, चाहे आप नहा के या मान ली बिना आप शौच निवृत्त हुए और हुए, तो अशुद्ध अवस्था में देवस्थान पे देव उसको छूना नहीं, मूर्ति को छूना नहीं, शुद्ध होकर जो है एक शुद्धता के भाव से छूना। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, संसार जानता नहीं मूर्ति क्या है। मैं बताता हूँ, जब आप ईश्वर को पूजते हैं किसी मूर्ति के आकार में, तब ईश्वर की तरंगे उस मूर्ति में आती है, उस मूर्ति में से आप पे जाती है, ठीक है, आगे ना वो सामने बैठ के प्रकट हो जाता है। अब उस मूर्ति का कोई आकार है कि नहीं है, उस मूर्ति का कोई प्रकार है कि नहीं है। राम गुलाम जी महाराज ने गोबर थेप दिया और गोबर के हनुमान जी बना दिया, आज तक है। 400 साल हो गए वो गोबर के हनुमान जी आज तक है। उनकी पूजा होती है, विशिष्ट मंदिर है बीड़ में, महाराष्ट्र में। उनकी पूजा होती है, ताकतवर तरीके से पूजा होती है। नहीं समझे आप? तो शुद्धि अशुद्धि क्या, वो तो गोबर के ही हनुमान जी है। अब गाय का गोबर है, बकरी का है, भेड़ का है, ये किसी को नहीं पता, बस उन्होंने गोबर के हनुमान जी बना दिए। आ गया समझ में? अब दूसरी बात सुनो, आदमी का शरीर हमेशा मलिनता से भरा था, भरा है, भरा रहेगा। उसने स्नान कर लिया तब मल की थैली मल गया, मल त्याग कराया तब भी मल की थैली में कुछ मल बचा हुआ है। उसने नाक साफ कर ली तब भी नाक में कुछ बचा हुआ है। उसने कान साफ कर लिए तब भी कान में कुछ मलिनता है। उसने बगले साफ कर ली तब भी बगलों में कुछ मलिनता है ना। आंखों में आंसू है, मुंह में लार है, थूक है, पसीना है, सब तो रहेगा। सर पे बाल है, टूटेंगे, झड़ेंगे, गिरेंगे। शुद्धि कब हुई बाबूजी? फिर तो अशुद्ध क्या था? और जब सब भगवान का है तो सब शुद्धि है, अशुद्ध है क्या? मुझे तो अशुद्धि कहीं नजर नहीं आती, इसलिए मेरे लिए तो सब बराबर के हैं ना। कोई ये नजर आता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। मैं तो ये भी नहीं देखता। क्योंकि नहीं देखता? क्योंकि सबको, मुझे तो सबको पता है, मेरा शनिदेव महाराज दुनिया का सबसे छोटा देवता होते हुए इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि मुझे सभी धर्मों के आदमियों के हृदय में दिखाई देता है। बाकी सबका भगवान, चाहे अल्लाह हो और चाहे भगवान हो और चाहे कृष्ण हो और चाहे कोई भी हो, वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि वो अपने अलावा सबको हीन समझते हैं। उनमें अपने भगवान को नहीं देख पाते, उनके हृदय में उनका भगवान नहीं रहता। जैसे मुसलमान ये कहता है सब अल्लाह ने बनाया है, और फिर जब दूसरे धर्म वाले को देखता है ये कहता है ये काफिर है, इसको मार डालो। तो फिर अल्लाह ने तो कोई बनाया ही नहीं, फिर तुम बनाए अल्लाह ने, ठीक है ना। तुम बनाए और सुअर, अल्लाह को दो ही चीज़ बनाने के लिए मिली, या तो तुम या सुअर, दूसरी चीज़ बनाई नहीं, तीसरा कोई बनाया नहीं। अरे भाई अगर तुम अल्लाह से ही सारी सृष्टि मानते हो तो तुझे भी बनाया, मुझे भी बनाया, अच्छे को भी बनाया, और मुझे बुरा माने तो बुरे को भी बनाया भाई। तो सारी सृष्टि तो अल्लाह की है, सारी कायनात तो अल्लाह की है। लेकिन अल्लाह इतना छोटा हो गया कि वो केवल मुस्लिम को बना के उसी के हृदय में रहता है, दूसरे के हृदय में नहीं रहता, है ना। नहीं समझे? आ गए ना। अरे वो कुफ्र खुद करता है, वो जानता है कि इसमें दारू पीना हराम है तो दारू पीता है, वो जानता है कि मांस खाना हराम है तो मांस भी खा लेता है, वो जानता है जो चीज़ हराम है उसी को करता है, वो जानता है 5 टाइम की नमाज ना पढ़ना हराम है तो उसको भी करता है। तो वो खुद ही काफिर है। क्यों काफिर है? क्योंकि वो उसके हुक्मों पे ही नहीं चलता। वो जानता है कि माँ के कदमों में जन्नत है,
और वो कहीं अलग जाके जन्नत में हुरे ढूंढता है। तो जन्नत की हुरे कहाँ हैं और हुरे किसको कहते हैं? यानी कि माँ के कदमों में आपने जन्नत मानी, माँ के कदमों में आपने शीश झुकाया, तब माँ भर भर आशीर्वाद देती है। माँ क्या चाहती है? मेरे बच्चे के पास दौलत हो, नौकर हो, चाकर हो, घोड़े हो, गाड़ी हो और सुंदर सुंदर पत्नियां हो मेरे बेटे के पास। ठीक है, 2 भी ले आए तो भी स्वीकार कर लेती है। एक पत्नी दूसरी पत्नी को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन माँ को कहते माँ मैंने दूसरा ब्याह कर लिया तो खुश हो जाएगी। यूँ कहेगी 2 बहू होगी तो टांग दबाने वाली 2 हो गई, है, टांग दबाने वाली 2 हो गई। हाँ, माँ के लिए तो टांग दबाने वाली 2 होगी। देखो ठीक है, पत्नी को कह दो आप मैं दूसरी ला रहा हूँ, क्यों जी? ऐसे तो भाई ऐसे बाकी सबका भगवान छोटा है, मनु भैया का भगवान सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई हुआ नहीं, होगा नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि मेरा भगवान आपके दिल में बैठा हुआ, ये बैठा शनिदेव, इसके दिल में बैठा हुआ देखो ये काला है, ये बैठा शनिदेव। और यहाँ जाति का भेद नहीं है, कोई मुस्लिम भाई बैठा है तो उसके दिल में भी बैठा है शनिदेव, है ना? वो भेद किसके लिए है? जो भेद करता है वो अपने भगवान को बहुत छोटा बना दिया। भगवान ने तो अपनी औकात खुद ही छोटी बनाई है। वो कह रहा है मेरी औकात इतनी छोटी है कि मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव में रहता हूँ, जो दिखता नहीं उसके भी हृदय में रहता हूँ अर्जुन, और मैं बड़े से बड़े जीव के भी हृदय में रहता हूँ। हाथी का गोबर, गोबर में कीड़ा, कीड़े के हृदय में भगवान, ठीक बात है ना? भगवान है। सब जीवों के हृदय में ऐसे, मेरा तो भगवान ऐसा है। एक घटना मुझे शनिदेव महाराज की ध्यान में आती है कि एक बार जो है शनि का दिन था और मैं गाड़ी कहीं खड़ी करी करके और क्रिया में अंदर चला गया। बाहर आता हूँ तो शीशा टूटा हुआ था, लैपटॉप मेरा उसमें से गायब था गाड़ी में से। मैं बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा डाटा था। लेकिन मैं रिपोर्ट लिखवाने चला तो रास्ते में मैंने अनायास ही, मैंने शनिवार का दिन था तो मैंने कहा हे शनिदेव आपका दिन है और मैं किसी के साथ अपने मन से जानबूझ के कोई अन्याय करता नहीं, कोई बेईमानी करता नहीं, तो मेरे साथ ये ऐसा हो नहीं सकता। आपके और हुआ है तो तू न्याय कर। भाई हुआ है तो आप न्याय करो। मैं वहाँ तक पहुँचा ही था, अभी थाने तक पहुँचा ही था, इतनी देर में मेरे पास फ़ोन आता है कि ये आपका कोई लैपटॉप आप कहीं छोड़ के गए हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मेरा तो लैपटॉप चोरी हो गया है। तो कहने लगे हमारी दुकान के पास अभी पड़ा पाया गया है बैग एक, जिसमें आपका फ़ोन नंबर लिखा है, आप अगर देखो तो आके देख लो। वास्तव में हुआ क्या कि जिन्होंने बैग उठाया शीशा तोड़ के, वो बैग में देख वो भाल के उनको प्रेरणा हुई या जैसे भी शनिदेव महाराज का देश हुआ, वो बैग को किसी गाड़ी के पास दुकान के आगे पटक के चले गए और उनका फ़ोन मेरे पास है, मैं पहुंचा भी नहीं था। तो ये शनिदेव महाराज की महिमा जो है मेरे साक्षात अनुभव की। देखा शनिदेव कितने बड़े, आप नहीं बता। और अगले सबके दिल में रहते, सबके, जब मैं कोई जाति नहीं छोड़ते, कोई धर्म विशेष नहीं छोड़ते। एक मुसलमान के हृदय में मुझे शनिदेव दिखाई देते हैं। मेरा देवता इतना बड़ा है, इतना बड़ा, और वैसे दुनिया ने सबसे छोटा माना हुआ है। और सबके भगवान छोटे हैं, सबके भगवान, महात्मा के भगवान छोटे हैं। महात्मा दूसरे बच्चे में अपने भगवान को देख नहीं पाता कि इसमें मेरा भगवान बैठा है, वो खुद भगवान बन के बैठ जाता है। आगे ना वो खुद भी छोटा हो जाता है, उसका भगवान भी छोटा सा हो जाता है। इन सबके भगवान लल्लू पंजू है, टिक्कू पिक्कू है इन सबके भगवान, चाहे कोई किसी को मानता हो। मेरा भगवान श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, सबसे विशाल है। इसमें दिखाई दे रहा शनिदेव, इसमें दिखाई दे रहा शनिदेव, इसमें दिखाई दे रहा शनिदेव। सबसे बड़ी बात भाव की है। अरे भाई मेरा भगवान सब जीवों के हृदय में रहता है, छोटे के में भी बड़े के में। उसने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, उसने ना सिख देखा ना ईसाई देखा। मेरा शनिदेव ना मुसलमान देखता, ना मुगल देखता और ना अंग्रेज देखता, वो सबके दिल में रहता है, मुझे सबके दिल में दिखाई देता है, इसलिए मुझे सब प्यारे लगते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की। जब मैं यहाँ से मतलब शुरू में पहले दिन दूसरे दिन आके गया, दूसरे चौथे दिन, तो अगले उस दिन रात्रि में ही मुझे जो है शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बहुत अच्छी बात। आपको यहाँ आने से कैसे लगता है? आप जब मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, तब जो क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपको कुछ संतुष्टि भी मिलती है या मैं ऐसे ही बैठता चला जाता हूँ, बकता चला जाता हूँ? नहीं, उसमें आपको लगता है कुछ अनुभव की बातें हैं? अनुभव की बातें ही लगती हैं और उसमें हमें सबसे बड़ी बात ये लगती है कि जो भी कुछ कहा जा रहा है, जो भी बातचीत हो रही है, वो केवल मतलब बात करने के लिए बात नहीं है। जो बात हो रही है हृदय से हो रही है, अंदर से निकल के आ रही है। वो मतलब अब केवल बात बताने की बात नहीं है,
ये हमें महसूस होता है। ये सीखी हुई नहीं है, ये आंखों देखी है। हाँ जी, हाँ ये जी। ग्रहण की हुई है, ये छल के देखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब वो ऐसे पता चलता है। अनुभव की बात लगती है। हाँ, ऐसे ना वाजपेयी जी ने किसी से पूछ लिया, वो कृषि मंत्री बना हुआ था नया नया, वाजपेयी जी ने उनसे पूछ लिया, अब भाई 1 एकड़ भूमि में कितना अनाज बुएगा, ठीक है ना, तो वो किसी से पूछ रहे थे, वो बोला 90 किलो। फिर उस कृषि मंत्री से पूछ लिया, भाई 1 एकड़ भूमि में कितना बाजरा डलेगा, वो बोला जी 60-70 किलो तो डलेगा ही। उसने सोचा ये छोटा है और ज़्यादा ही डलना चाहिए। फिर बोला नहीं, एक बोला वो सोच के बोलो भाई, बोला 105 किलो 110 किलो। उन्होंने सोचा छोटा है, ज़्यादा डलना चाहिए। उसको ये नहीं पता ये 1.5 किलो ही बाजरा बतेरा होता है। ठीक है, अनुभव से सारी बात। फिर आप किसी को कृषि मंत्री बना रहे हैं, उसको ये नहीं पता कि 1 एकड़ भूमि में कितनी सरसों बुएगी, कहाँ का कृषि मंत्री भाई। उसको पता ही नहीं। शनिदेव की महिमा